लड़कियों का पेट क्यों बढ़ता है? वजूहात और इलामात। ख्वातीन में पेट का बढ़ना आजकल ख्वातीन में एक मर्ज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये दिन बदन बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारी ख्वातीन स्कूल जाने वाली लड़कियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां उस बीमारी का शिकार हो चुकी है। वो मर्ज क्या है और वो ऐसा कौन सा मर्ज है जो आपके पेट को बढ़ा देता है, आप में मोटापा लाता है? वाकई जिस्म तो बढ़े न बढ़े लेकिन पेट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजूहात है ख्वातीन का मसला PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOD कह लीजिए, जिसमें माहवारी का बंद होना, माहवारी का 2 माह 6 माह तक न आना या कुछ वक्त के लिए बंदा हो जाना और मेडिसिन के इस्तेमाल से जब आना तो बहुत ज्यादा आना, तो ये सारी बीमारी उसमें फोर हो जाती है। अगर आपके पीरियड्स बाकायदा से नहीं आ रहे, अगर आपके पीरियड्स रुकना शुरू हो गए हैं तो उससे आपकी रग में सोजिश भी होती है, वरम भी आता है, उस वजह से भी ये मसला होता है। तो इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए कि असल वजह है LH, ये तमाम आपको टेस्ट करवाने होंगे कि उसकी वजूहात क्या है। आपके पेट के बढ़ने की वजूहात में PCOS तो आ गया, ख्वातीन का मसला तो आ गई, तो उसकी मेन वजह क्या है? क्या हार्मोन चेंजेस की वजह से है या रग में स्वेलिंग की वजह से है या ऐसी को नून सी वजह है जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है? उसकी वजह से बहुत सारी ख्वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो रग में सबसे बड़ी वजूहात जो स्वेलिंग की होती है वो ये है कि खासकर पीरियड्स के इरेगुलर होने की वजूहात, जिसकी वजह से पेट बढ़ने लगता है कि जब उन्हें पीरियड शुरू होते हैं तो वह पहले दिन, दूसरे या तीसरे दिन नहा लेती हैं। तो नहाना नहीं चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही आप शावर लेते हैं तो आपके जिस्म में ठंडक हो जाती है। तो जब वो ब्लीडिंग होती है वो अंदर ही जिम जाती है, उसमें गाढ़ापन आ जाता है। तो ये हर बार जब ख्वातीन पीरियड्स के दौरान शावर लेती हैं तो उस खासकर 4 दिन तक तो कम अज कम बिल्कुल भी शावर न लीजिएगा। उसके बाद चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितना भी मसला हो, आपने बिल्कुल भी शावर नहीं लेना। ये बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है, उससे ब्लड जिम जाएगा, फिर आपका हफ्ता बाद भी आ सकता है, 6 माह तक भी ये मसला बढ़ सकता है। तो बेहतर है उस चीज से भी जरूर परहेज कीजिएगा और आप गौर कीजिएगा बेली बटन के नीचे अगर आपको पेन होती है तो हो सकता है वहाँ स्वेलिंग हो, तो उस वजह से भी मसला आ सकता है। जब आप शावर ले लेते हैं, जब आपके जिस्म में ठंडक चली जाती है तो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और वेन्स को, रगों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रगें स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अल्लाह हम सब का हामी वनासिर हो, आमीन। ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे 40 बरस की उम्र तक संगीन बीमारी में मुबतला हो सकते हैं। माहिरीन तब का हमेशा आजकल जिसे देखो उसके हाथ में मोबाइल फोन है और वो उसकी दुनिया में गुम है। ऐसा लगता है मोबाइल फोन हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और हमारी आदतों में शामिल है। बहुत से लोगों के लिए ये किसी इल्म से कम नहीं। सोते, जागते, खाते, पीते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल उस कदर आम है कि ऐसा लगता है जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मोबाइल फोन आपको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा कि आपकी नजरें जिस स्क्रीन पर जमी रहती हैं, उसमें ली रोशनी के क्या नुकसानात हैं? जल्द पर मज़ीद असरात। अगरचे साइंसदान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर ज्यादा इत्तफाक नहीं करते, ताहम तहकीक ये कहती है कि तवील अरसे तक मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया के शिबा सेहतामा ने मोबाइल फोन से खारिज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से बचने का हदायतनामा भी जारी कर रखा है। फोन से निकलने वाली रोशनी न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि आपके जल्द के लिए भी नुकसानदेह है। ये सोशल मीडिया की खबरों और ट्वीट्स को स्क्रॉल ड्राइवन करते हुए आपका वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसानात के बारे में भी आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है। उसको यूँ समझें कि जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर स्क्रीन की दो तही चढ़ा लेते हैं, लेकिन मोबाइल की शाइन आप खुद घर के अंदर ले आते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली नीली शाम की वेवलेंथ छोटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की शाम की होती है। रिसर्च ये कहती है कि जब ये आपकी आंखों या जल्द पर पड़ती है तो ये आपकी जल्द को तेजी से ढालने का बाउस बन सकती है। रिसर्च से ये भी पता चला कि नीले रोशनी के सामने बहुत देर तक रहने से जल्द पर ऐसी पिगमेंटेशन और रेडनेस हो सकती है जो अल्ट्रावायलेट शाओं से होती है।
रिसर्च मजीद ये कहती है कि दिखाई देने वाली ये रोशनी जल्द की मखसूस खराबी का बाउस बन सकती है। उससे भी बढ़कर यह कि नीली रोशनी में सरायत करने की खसूसियत होती है, जिसकी वजह से DNA की खराबी भी सामने आ सकती है। उससे जल्द में कोलाजन, इलास्टन, जल्द या आजा की लचकपजीरी में खराबी और हाइपर पिगमेंटेशन में ज्यादा हो सकती है। मोबाइल फोन के असरात से बाल अफराद और बच्चे इसी वक्त महफूज रह सकते हैं, अगर वो इसे खुद से दूर रखें। खास तौर पर रात को सोते वक्त आपका मोबाइल बस्तर के पास न हो और न ही इसे जेब में रख कर सोएं। मेंढीपन के खतरात। नीली रोशनी से क़ितु नजर, मोबाइल से दीगर नुकसानात हो सकते हैं। कैलिफोर्निया के शिबा सहकामा के मुताबिक मोबाइल फोन जब सेलुलर टावर से सिग्नल मौसूल करता है या मोबाइल सिग्नल भेजता है तो उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी खारिज होती है, जबकि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल यूं तो हर उम्र के फ़र्द के लिए नुकसानदेह होता है, मगर बच्चों पर उसके इंतहाई मज़र असरात होते हैं।